यही हमें आपको तो सोचना चाहिए कि कलयुग के हम सब जीवों के लिए महापुरुषों ने कितनी दया किया। इस समय से आकर हम सबको जगा दिया, रास्ता, युक्ति और उपाय भी दे दिया, जिसे हम अब लोग नामदान कहते। अन्य युगों में मंत्र, गुरुमंत्र और दीक्षा, कलयुग में सीधा नामदान है। सीधा नामदान रखा हूं, क्योंकि अन्य युगों में जो शिक्षा दीक्षा देते थे उसके बदले दक्षिणा देते थे, लेकिन कलयुग में भी शंका खत्म की कि नामदान, जो नाम जगाएगा, सिद्ध करेगा, वो दान के रूप में, खैरात के रूप में बख्शिश करेगा, उसके बदले में कुछ नहीं लेगा, क्योंकि इस नाम की कीमत अमोलक है। इसकी कोई कीमत चुका नहीं सकता। दुनिया की सारी दौलत सामान्य सब आप चढ़ा दीजिए, नामदान की कीमत कोई अदा नहीं कर सकता। इसलिए संत महापुरुषों ने इसको अमोलक धन कहा। इसका कोई मूल्य नहीं और ना ही कोई मूल्य चुका सकता। तो हमें आपको सोचना चाहिए कि हम सब जीवों पर कितनी दया हुई। हम सबको नाम का सहारा दे दिया और इसी नाम सारे को पकड़कर जीवात्मा नीचे उतारी गई थी। सत्यलोक मंडल से एक बार जीवात्माओं के अंदर ऐसी मौज इच्छा उठी उनको कि नीचे के लोगों में क्या हो रहा है देखने के लिए। ऐसी इच्छा उठी तो यद्यप मगर मालिक की प्रेरणा से तो इच्छा भी नहीं उठ सकती। उन्हीं की मौज मर्जी से उनको नीचे का लोगों का इतिहास बनाना था और जीवात्मा को मृत्युलोक से सतलोक अनुभव कराना था। इन दोनों कामों के लिए उन्होंने मौज फरमाई और ऐसी प्रेरणा, ऐसी जिज्ञासा, मतलब यानी उसके अंदर ऐसी फुर्ना पैदा करती। तो बार बार कह रही, मालिक एक बार दया कृपा मेहरबानी कर दीजिए, हमको नीचे लोगों में उतार दीजिए। बड़ी इच्छा देखने की। यद्यप सत्पुरुष ने बहुत एरा समझाया कि देख, नीचे सबसे गंदा खराब लोग है, वो काल माया का है, वो अपने पाप पुण्य कर्मों की मिलोनी रचना में तुम सब जीवात्माओं को फंसा लेगा, फिर तुम वापिस आ नहीं सकोगे। एक बात करना कि ये नाम डोर मत छोड़ना। यही नामदान, यही आधार है। इसी नाम डोर, सत्य डोर को पकड़ा के सारी सुप्त रूहों को मृत्युलोक मंडल पर उतारा गया। ऐसे एक बार भी नहीं फेंक दिया था। जब सत्यलोक से हम सब जीवात्माओं को सत्पुरुष ने नीचे उतारा तो सतलोक के नीचे है सूक्ष्म लोक, कारण लोक। कारण लोक है वो 5 तत्वों का शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध का ये 5 तत्वों का कपड़ा पहना दिया, क्योंकि नंगा तो भेजा नहीं जाएगा और जीवात्मा बगैर खोल कवर के रह भी नहीं सकती। तो सत्पुरुष ने हम सब जीवात्माओं को जब सतलोक के नीचे उतारा तो सतलोक के नीचे कारण लोग हैं जो 5 तत्वों का शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, तो ये 5 तत्वों का कपड़ा पहना दिया। जब सत्पुरुष ने हम सब जीवात्माओं को कारण लोक के नीचे उतारा तो कारण लोक के नीचे सूक्ष्म लोक है जो 9 तत्वों का शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, चतुसंताकरण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, यानी ये 9 तत्वों का कपड़ा पहना दिया। जब सत्पुरुष ने हम सब जीवात्माओं को सूक्ष्म लोक के नीचे उतारा, सूक्ष्म लोक के नीचे लिंग लोक, इसी को देवलोक कहते। जब लिंग लोक में उतारा तो ये 17 तत्वों का 10 इंद्रियां, चतुसंताकरण, सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण का 17 तत्वों का कपड़ा पहना दिया।
जब सतपुरुष ने हम सब जीवात्माओं को लिंग लोक के नीचे उतारा, लिंग लोक के नीचे ये मृतलोक है जिसको संतों ने स्थूल लोक कहा। जब स्थूल लोक में हम सब जीवात्माओं को उतारा गया तो स्थूल कपड़ा पहना दिया। ये 5 तत्वों का जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, ये 5 तत्वों का कपड़ा पहना दिया। अब जीवात्माओं पर कितने कपड़े, कितने खोल कवर हो गए? कहते 4। पहला है कारण, दूसरा है सूक्ष्म, तीसरा है लिंग और चौथा स्थूल। जो इन 4 कपड़ों को उतारना चाहता है और जीवात्मा को पाक साफ निर्मल पवित्र करके खड़ा करेगा, वो नामदान देगा। यह है नामदान देने वाला। हम आप ये भी नहीं जानते हो कि नामदान देने वाला कौन, सुनाने वाला कौन, किसको अधिकार है नामदान देने का। कहा जो इन 4 यानी कपड़ों और कवरों से जीवात्मा को अलग करना जानता, वो नामदान देता है। ऐसे थोड़ी नामदान, ऐसे नामदान नहीं कोई दे सकता। इसीलिए तो कहा है कि नामदान सुना सकता लेकिन दे नहीं सकता, और सुनाने वाला खुद दे नहीं सकता। तुम्हारा कोई काम नहीं कर सकता कि दे, हमें आपको तो नामदान देने वाला चाहिए। देने का मतलब जिसने नाम को जगाया, नाम को सिद्ध किया है, वही नामदान दे सकता। जगाए हुए नाम से जीवात्मा जगेगी, सुनाए नाम से नहीं जगती। तो ये सब राज, सारा राज सत्संग के माध्यम से खोला गया। हमने अपने बच्चों को सुना लेकिन पकड़ा नहीं, तो हम सब भ्रमित हो गए। ऐसे तो कोई भी जो गुरु के पास गया है, 10 साल का बच्चा, उसने अगर नामदान सुना तो वो भी तो सुना देगा, लेकिन क्या उस सुनाने वाला कुछ दे सकता, कोई लाभ दे सकता, कोई तुम्हारी जीवात्मा को जगा सकता है? ये सब समझदारी, इसी का नाम तो सत्संग है। और तुमने सत्संग को भी समझा नहीं है। तुम कथा वार्ता सुनते रहे हो, हमें आपको कथा वार्ता सुनाई गई, ये तो बताया नहीं गया कि नामदान क्या है, नामदान देने वाला कौन है। ये नाम कौन सा नाम, हर युग का समय का जगाया नाम अलग होता। जब सतयुग था तो योगियों ने हरि नाम जगाया, तो उस नाम का प्रचार हुआ। और जो नाम जिस लोक मंडल मुकाम से आता है, और उस नाम का जब स्मरण करो, वो नाम उसी लोक तक पहुंचा सकता है। ये नाम की महिमा है। लेकिन हमारी आपकी जीवात्मा तो सत्यलोक निवासिनी। जब तक सत्यलोक सचखंड अनामित धाम प्रभु धाम से कोई समर्थ सदगुरु महापुरुष नहीं आएंगे, तो ये जीवात्मा नहीं जगा सकता। तो ये सब समझना चाहिए। जब धीरे धीरे सत्संग में आओगे और सुनोगे, समझोगे, और मतलब यानी जीवन में जब उतारोगे, तो तुमको सब जानकारी हो जाए, फिर आपको कोई भ्रमित नहीं कर सकता। लेकिन अगर किया नहीं और उसका कोई लाभ नहीं मिला, तो फिर कोई भ्रमित कर सकता। ऐसे तो कोई सुनाने लगेगा, उसके पास चले जाओ, फिर तीसरा कोई सुनाने लगे, वहां चले जाओगे, ऐसे पूरा जीवन निकल जाएगा और लाभ हमें आपको नहीं मिले। इसलिए ये जानकारी करनी है कि आत्मा को लाभ देने वाला है कौन, आत्मा को जगाने वाला कौन, किसको अधिकार है और किस आधार और मतलब यानी से जीवात्मा जगेगी। ये कहते हैं, शिव कहते हैं सत्संग। तो एक एक वचन को बड़ी सावधानी, जैसे आवाज लगी फौरन दौड़ के आओ। पता नहीं कौन सा वचन निकल जाए, और वचन निकल जाएगा फिर आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ कोई पोथी तो पढ़ी नहीं जाती, कोई किताब नहीं पढ़ी जाती। ये तो जो ऊपर से महापुरुषों की दया से जो धारा आती है, उसी धारा से मतलब यानी हमें आपको जोड़ देते। फिर जब धारा से जुड़ जाओगे तो बिल्कुल सीधा संबंध होता, फिर कोई भ्रम नहीं रहता। लेकिन धारा से जुड़ना इतना आसान नहीं। जब तक आत्मनिर्भर और जब समर्पित भाव अपने मालिक सदगुरु से होगा, तब ये दया मिलने का अधिकारी होता, ऐसे थोड़ी हो जाता। इसीलिए तो कहा था
कि मेरे आध्यात्मिक सत्संग को सुनने वालों की संख्या तो करोड़ों होगी, लेकिन देने वाले कोई 1500 और लेकर रखने वाले कोई 200-400 और रखकर उस पर निरंतर लगन के साथ विश्वास के साथ चलकर पहुंचने वालों की संख्या तो बहुत कम होगी। तो ये सब हमें सुनना चाहिए। जब सुनोगे और सुन करके गुणन मनन करोगे और फिर धीरे धीरे एक एक वचन को अपना आधार बना करके जब हम चलेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। सम्राट दाता दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज आज के इस नैमिषारण्य की तपोभूमि पर प्रातःकालीन लघु सत्संग में सम्मिलित होने वाले सभी गुरासिक प्रेमीजनों, ये बड़े सौभाग्य के दिन होते जब ऐसी घड़ी हमें आपको अपने जीवन में वर्तमान मौजूदा संसद गुरु के वचन सुनने का अवसर, फिर उनकी दया हो जाए और मतलब यानी नाम का आधार दे दे। नाम का आधार पकड़कर हम सच्चाई विश्वास के साथ उसकी कमाई करें, तब तो काम हो सकता है। ऐसे काम होने वाला है। इसलिए संत महापुरुष जब जब मृतलोक मंडल पर आए, उन्होंने सिर्फ अपनी जीवात्मा सुरत रूह को ही जगाने की बात की। काल माया देश की कोई धन दौलत मान सम्मान राजपाट ये पाने की इच्छा नहीं, उन्होंने केवल जीवात्मा को जगाने का काम। और क्योंकि जीवात्मा सबने की और जिनकी है उनको चिंता है, पड़ोसी पड़ोसियों को चिंता थोड़ी होती। इसीलिए जीवात्मा न ब्रह्मा जी की, न विष्णु की, न शंकर जी की है, न रामकृष्ण की है, न मतलब यानी हनुमान की, और न ही कोई देवी देवताओं की। जीवात्मा तो मालिक की। जब मालिक स्वतः मृतलोक मंडल पर आ गया तो फिर हमें शंका संदेह करने की क्या? अब उनको हम लोग पहचान नहीं पाते, क्योंकि हमारी पहचान ओछी है, फीकी है, अधूरी है। क्योंकि हम सब शरीर इंद्रियों तक सीमित रहे और जो भी अभी तक आया शरीर इंद्रियों तक हमें आपको लगा के रखा। जीवात्मा के बारे में तो जानकारी मिली ही नहीं, तो जानकारी नहीं मिली तो कैसे समझ पाते। इसलिए जब जब संत जगत में आवे खोज भाग उनके ढिंग जाओ, आजी रहो गिरो चरणों में, करो बंदगी निष्ठा। जब इतना करेंगे तो उनकी दया हो जाएगी। जब दया हो जाएगी तभी कुछ समझ में आएगा, उसके पहले समझ में कुछ नहीं आ सकता। तो हम सबको बड़े गौर ख्याल से एक एक वचन को बड़ी सावधानी के साथ सुनना चाहिए। सुनोगे, गुनोगे, धुनोगे, तब सच्चाई पर पहुंच जाओगे कि वचनों का मतलब क्या है, वचन किस लिए फरमाए गए और हमारे लिए अनिवार्य क्यों कहे गए। जब ये सब जानकारी हो जाएगी तब तो कुछ हो सकता कि ये काम हमारा आपका हो। इसलिए जब आए तो उन्होंने रास्ता खोला है। अगर हम ऐसे कहते रहे तो आपको पता नहीं मन गलत बात करते हो, अपने मन से कोई बना चुना के कहे, तो जरा महापुरुषों के दो वचनों को सुनो, उससे आपको शंका संदेह भूल भ्रम सब आपके खत्म हो जाए। तो जब आए तो उन्होंने सीधा अपनी जीवात्माओं के लिए वचन उच्चारण किया। क्या कहा? खोजरी पिया को निज घट में, खोजरी पिया को निज घट में, खोजरी पिया को
निज घट में। ओजरी पिया को निज घट में। ऐ जीवात्मा श्रोतृ, तू अपने सच्चे पिया प्रीतम मालिक को अपने अंदर, वो बाहर में कहीं नहीं। बाहर में तो ये काल माया का देश, यहाँ उसी का सामान है और उसी ने अपने ये कर्मों का जाल बना के फंसाने का काम किया। लेकिन अगर तू अपने सच्चे पिया प्रीतम मालिक से मिलना चाहती है तो अपने अंदर रखो। क्या कह रहे हैं कि जो तुम प्रिया से मिलना चाहो, मिलना चाहो, जो तुम प्रिया से मिलना चाहो, जो तुम पिया से मिलना चाहो, तो भटको मत जग में, तो भटको मत जग में। खोजरी पिया को निज घट में, ओजरी पिया को निज घट में। कितने प्यार प्यार से समझा के कह। ऐ जीवात्मा श्रोतृ, अगर तू अपने सच्चे पिया प्रीतम मालिक से मिलना चाहती है तो ये बाहर मत भटक, बाहर भटक और अटक। ये काल माया की बनाई फंसाने भटकाने की रचना, वो बाहर में नहीं मिलेगा। उसका रास्ता तो अंदर में, जहाँ से तू बैठी है वहीं का कोई जानकार, नाम भेदी शब्द भेदी कोई संसद गुरु मिल जाएंगे तो तुझे ये रास्ता बता देंगे नाम का। आगे क्या कह रहे हैं, क्योंकि काल ने तो यहाँ तमाम तरह की भटक अटक और ये खटक पैदा कर रखी। कैसे कैसे अटकाने के क्या क्या साधन बनाए कि तीरथ व्रत कर्म आचारा, तीरथ व्रत कर्म आचारा, तीरथ व्रत कर्म आचारा, तीरथ व्रत कर्म आचारा। ये अटका में मग में, यह अटका में मग में। खोजरी पिया को निजी घट में, ओजरी पिया को निज घट में। पत्थर कागज पानी इसी में सबको अटका दिया जड़ में। जीवात्मा तू तो चेतन है और ये काल ने जड़ व्यवस्था बनाई, उसी जड़ में सबको अटका दिया। कहा ये सारा रास्ता इसने रोक रखा, किसने कि ये जीवात्मा निकल न पाए। अगर निकल जाएगी सारी सुते हुए तो मेरा देश खाली हो जाए, तो मैं राज हुकूमत किस पर करूं। लोगों अपने लिए उसने ये जाल बनाया था। आगे क्या कह रहे हैं कि अब तुम्हारा उद्धार कल्याण कौन करेगा। पहले चढ़ करी पत्थर कागज पानी से तुझे निकालेगा कौन, बचाएगा कौन। कि जब लग सतगुरु मिले ना पूरे, जब लग सतगुरु मिले ना पूरे, पड़े रहोगे अघ में, पड़े रहोगे अघ में। खोजरी पिया को निजी घट में, ओजरी पिया को निज घट में। कहते ही चढ़ता की ममता से कौन निकालेगा जब तक सतगुरु पूरा नहीं मिलेगा। पूरा कौन अधूरा कौन होता। शब्द कमाई में जो पूरा उन सतगुरु के चरणों की बन जाता था। जिसने शब्द की कमाई की,
इसीलिए तो कहा यहाँ कोई सदगुरु नहीं बन सकता, क्योंकि यहाँ तो दाम की कमाई करने वाले सब उसी में लगे हैं। लेकिन नाम की कमाई, नाम कमाई जो पूरा उन सदगुरु के चरणों की बन जात हो रहा। जिसने नाम की कमाई की है उनके चरणों की धूल बन जाए। जब धूल बन जाए यानी उन्हीं में लवलीन हो जाए, तब ये तेरा काम होगा। ऐसे तो जब ऋषि मुनि नहीं निकल पाए, योगी महास अवतारी शक्तियां नहीं निकल पाए, मतलब यानी ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी कोई नहीं निकल पाया, तो हम सब कलयुग के गंदे कमजोर जीव कैसे निकलेंगे? हम सब कलयुग के गंदोर जीवों के लिए सदगुरु तैयार पधारे, लेकिन हमने उनको जाना माना पहचाना कुछ नहीं, तब भूल भ्रम शंका में फंसे रहे। तो क्या कह रहे हैं समझा कि जब लग सतगुरु पूरा नहीं मिलेगा, जो मृत्यु लोक से सत्यलोक तक अलग अगम अनाम तक पूरी जानकारी रखता उसको पूरा कर, और मृत्यु लोक में फंसी जीवात्माओं को निकाल कर इनको सब मंडलों से यानी दिखाता घुमाता और घर पहुंचाएगा, उसको पूरा सदगुरु कहते। यही तो पहचान हमें आपको रखनी चाहिए, फिर कोई आपको भूल भ्रम में फंसा नहीं सकता। क्या कह रहे हैं आगे कि भाई जब सदगुरु पूरे मिलेंगे तो आपको क्या देंगे, कौन सी युक्ति देंगे, कौन सा उपाय बताएंगे, सब बताएंगे एक चीज कि नाम सुधारस कभी ना पाओ, नाम सुधारस कभी न पाओ, भरमो योगी खग में, भरमो योनी खग में, खोजरी पिया को निज घट में, खोजरी पिया को निज घट में। आज जब सच्चा पूरा सदगुरु मिलेगा तो नाम, उसी नाम से तो अमृत छूटा है, जो हम सब जीवात्मा सुतरुओं का भोजन है। शब्द अमीर रस पिए निरंतर, शब्द हारी सूरत। देखिए पहले कि जो शब्द का आहार करने वाली, इसी शब्द को महापुरुषों ने अमृत कहा। ये अमृत है जो निरंतर चुता है, उस शब्द से नाम से अमृत चुता है, और वही अमृत जीवात्मा का भोजन है। तो वो कितनी बड़ी बात। क्या कह रहे हैं कि जब वो पूरा सदगुरु मिलेगा तो नाम सुधारस, जो नाम से अमृत चू रहा है वो उसको पीने को मिलेगा, तो ये बलवती हो जाएगी, बलवान शक्तिशाली हो जाएगी, तब अपने घर की तरफ मुखातिर। क्योंकि जब से आई है बिल्कुल व्रत कर रही है, उपवास, क्योंकि यहाँ तो कोई सामान उसके लायक है नहीं। काल माया के किसी सामान का प्रयोग नहीं करती जीवात्मा, कोई भोग नहीं भोगती, किसी तरह का कोई भी साधन यहाँ का प्रयोग नहीं करती, क्योंकि वो तो उधर की है, इधर आई लेकिन इधर कोई है ही नहीं कुछ, उसके लिए तो कुछ नहीं। आगे क्या कह रहे हैं समझा के देखिए एक एक वचन को कैसा समझा के कह रहे हैं। और तुमको किसने फंसाया, सबका नाम भेद खोलेंगे तभी तो हम आप निकल पाएंगे दर्शन। क्या कह रहे हैं कि पंडित काजी भेख शेख सबो, पंडित काजी भेख शेख सबो, अटक रहे हैं डग डग में, खोजरी पिया को निजी घट में, खोजरी पिया को निज घट में। कहते पंडा पुजारी, मुल्ला मौलवी,
ग्रंथी पादरी का ये सब अटके पड़े, जिनसे हम उम्मीद करते हो, जो हमको सुनाते हैं केवल, का ये तो सब अटके पड़े। सुनाने वाला अटका ही, जब तक करने कराने वाला नहीं मिलेगा तब तक ये अटक और भटक ये खटक मिटने वाली नहीं। देखो कैसा समझा के कह रहे हैं कि तुमको यहाँ किसने किसने ने अटकाया भरमाया, और अभी तुम उन्हीं के चक्कर में, तो ये अटक भटक तुम्हारी खत्म नहीं कर सकता। क्या कह रहे हैं कि पंडित काजी भेक भेक सब, ये जितने दाढ़ी बाल काला लाल पीला ये भेष बनाने वाले पंडा और पुजारी और ग्रंथी और पादरी का ये सब अटके हैं, सब अटके, इसमें से कोई निकलने वाला नहीं है। और कह रहे हैं आगे क्या कि इनके, जब इनके साथ रहोगे तो इनके संग रहने में अपना मालिक पिया प्रीतम सच्चा वो नहीं मिलेगा। क्या कह रहे हैं कि इनके संग पिया नहीं मिलना, के संग पिया नहीं मिलना, इनके संग पिया नहीं मिलना, इनके संग पिया नहीं मिलना, पिया मिले कऊ साध समग में, पिया मिले कहु साध समग में, खोजरी पिया को निजी घट में, खोजरी पिया को निज घट का ये पंडा पुजारी ग्रंथी पादरी, इनके साथ रहने में तुमको वो मालिक नहीं, क्योंकि इन्होंने देखा नहीं है, इन्होंने पाया नहीं है, ये केवल पढ़ के केवल सुनाने बताने वाले। का इसके संग में रहने से पिया प्रीतम नहीं मिलेगा, इनका भी साथ छोड़ना है, ये भी कुछ नहीं दे सकते। जब ब्रह्मा विष्णु महादेव नहीं दे पाए, रामकृष्ण नहीं दे, और मतलब यानी देवी देवता है कुछ, तो फिर ये कहाँ दे देगी? जिसने मालिक को पाया है और वही हमें आपको मिला सकता है, और जिसने पाया नहीं केवल बताया गाया समझाया वो नहीं दे सकता। क्या कह रहे हैं आगे कि इनके संग पिया नहीं मिलना, पिया मिले काऊ साध, वो तो साध है, साध गुरु एक ही चीज, गुरु लखावे साध और साध लखावे गुरु, और साध गुरु में भेद नहीं। जब वो अपने समान बना लेगी, और साध माने जिसने तन मन वचन इंद्रियों को साथ लिया, काम करो लोभ मोह अहंकार से बिल्कुल अलग से रखा, किसी की निंदा वो चुगली बुराई ये गंदगी नहीं बटोरता है, वो गंदगी बटोरने वाले साध नहीं होते। जिसने तन मन वचन इंद्रियों को साथ लिया है, इनसे कोई किसी की गंदगी ना कहना और न सुनना, न उनकी गंदगी बटोर के रखना का ये काम है। तो साध गुरु, लेकिन दोनों का कहना नहीं, साध गुरु का कहना मानो, साध गुरु का कहना मानो तो कुछ काम सरे, तो हमारा आपका कुछ काम हो सकता, लेकिन हम साध को जानते नहीं और गुरु को पहचानते नहीं, दोनों चीजें खत्म। तो क्या कह रहे समझा के कि पिया मिले का उस साथ समझ, अगर सच्चे पिया प्रीतम मालिक से मिलना चाहता है तो वो साथ जिसने गुरु को साधा, गुरु को पकड़ा, उनके वचनों को पकड़ा, उनकी बताई नीति पर चला और चल करके अपने मंजिल को पूरा करके पहुंच गया, उसको साथ कहते। तो कहते हैं उनमें और साधु गुरु में कोई भेद नहीं होता, वो एक ही चीज है। आगे क्या कह रहे हैं कि ये तो भूले विषय भास में, ये तो भूले विषय वास में, ये तो भूले विषय भास में, ये तो भूले विषय वास में, भरम धसे इनकी रग रग में, परम धसे इनकी रग रग में, खोजरी
पिया को निज घट में। ओजरी पिया को निज घट। ये जितने तुमको सुनाते हैं, समझाते हैं, अपने लोग लालच के लिए अटकाते भरमाते हैं, कहा दे तो सब खुद ही विषय वासनाओं में फंसे। ये तो भूले विषय वास में, और ये तुमको कैसे निकालेंगे? जो विषय वासनाओं में खुद फंसा है, भोगों के दलदल में एकदम फंसा है, वो तुमको कैसे निकालेगा? जो निकला हुआ है वो निकालेगा। क्या कह रहे हैं कि इनके तो ये भ्रम है, ये भूल भ्रम में खुद ही फंस गए। ये सुनाने को, बताने को, समझाने को ये सब कुछ समझते, और करने कराने को ये जानते नहीं कि उन्होंने किया नहीं। आगे क्या कह रहे समझा के कि तुमको कैसे कैसे बचना और किनसे बच के रहना, और कौन कौन तुम्हें अटका भटका भरमा सकते, ये सारा भेद खोल रहे। एक एक वचन को जब सुनोगे तो सब समझ में आ जाएगा। आगे क्या कह रहे, ये अटक भटक तुम्हारी खत्म कौन करेगा? बिना संत कोई भेद न पावे, बिना संत कोई भेद न पावे, बिना संत कोई भेद न पावे। वे तो ही कहे अलग में, वो तो ही कहे अलग में। खोजरी पिया को निज घट में, ओजरी पिया को निज घट। अब किनके द्वारा मिलेगा सच्चाई का रास्ता? का बिना संत। संत माने दाढ़ी बाल नहीं, संत माने लाल पीला सफेद कपड़ा पहनना नहीं, संत माने कोई जात बिरादरी नहीं होती। का संत जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को जिसने अंत कर दिया, बिल्कुल अलग थलग खड़ा, का उसको संत कर। और जीवात्मा को काल माया के बनाए कर्मों के जाल से अलग कर और इसको सत्य देश पहुंचा, उसे संत कहते। यह है पहचान। तो बताओ यहाँ संत कौन बन जाएगा? सदगुरु कौन बन जाएगा? गुरु यहाँ कौन बन जाएगा? इतनी भी समझ तुम्हारे अंदर नहीं है कि वाले संत और गुरु ये सबको कहने लगते हो। कोई संत क्या बन सकता? ये बनने बनाने का विषय, करने कराने का विषय है। आगे क्या कह कि जब लगे संतो मिले नहीं तुमको, लग शांत मिले नहीं तुमको, जब लगे संतो मिले नहीं तुमको, जब लग शांत मिले नहीं तुमको। खाए ठगोरी इन ठगियन में, खाए ठगोरी इन ठगियन में, खाए ठगोरी इन ठगियन में, खाए ठगोरी इन ठगियन में। खोजरी पिया को निजी घट में, ओजरी पिया को निज घट में। कहा जब तक वो संत जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को अंत कर चुका हो, तब के अंत में खड़ा पाक साहब निर्मल पवित्र। कहा जब तक वो नहीं मिलेंगे, इन ठगों से तुम्हारा छुटकारा नहीं। ये सुनाने बताने समझाने वाले, लोभ लालच को आगे रखने वाले, कहा इन ठगों से तुम्हारा छुटकारा नहीं हो सकता। देखो एक एक वचन को कैसे कहे, लेकिन तुमको सुनने नहीं देगा, क्योंकि सर पे काल सवार है। कहीं नींद में, कहीं झूठे में, कहीं इसमें उसमें अटका भटका देगा, और शब्द भी तुम्हारे जबान से उच्चारण नहीं होगा तो लाभ कैसे मिलेगा? इतना भी तुम शब्द नहीं उच्चारण कर सकते हो तो करने के लिए तो भी बहुत दूर है। करनी तो बहुत कठिन है, जब कह नहीं सकते तो करनी तो बहुत कठिन है। आगे क्या कह रहे हैं कि सतगुरु शरण गहो अबो प्यारे, गुरु शरण गहो अब प्यारे,
सतगुरु शरण गहो अबो प्यारे। सतगुरु शरण गहो अब प्यारे। मिले ज्योति जगमग में, मिले ज्योति जगमग में, मिले ज्योति जगमग में, मिले ज्योति जगमग में। खोजरी पिया को निधि घट में, गोजरी पिया को निज घट में। देखो सब बता रहे, अटकाने वाले, भटकाने वाले, भरमाने वाले कौन, और इनसे छुटकारा जब मिलेगा जब सतगुरु की शरण को श्रद्धा और प्रेम विश्वास के साथ जब पकड़ लोगे। सतगुरु शरण कहो प्यारे, बिना इसके तेरा छुटकारा और निवारण कोई नहीं कर सकता। देखो सब बता रहे किसने अटकाया भटकाया, कौन अटकाने भरमाने वाले हैं और किनकी शरण में जाकर ये तुम्हारा सब काम होगा। कहते मिले ज्योति जगमग, वो तुम्हें उस प्रकाश में चेतन जहाँ की तू रहने वाली है तुझे वहां पहुंचा देंगे और तुम अपने उसी प्रकाश में लय हो जाएगी। काल भी तीन तरह की ज्योतियां दिखाता, अग्र शिखा और झिलमिल, लेकिन सच्ची ज्योति कौन? जगमग ज्योति बहुत उजियारा, जो कभी न धीमी होती है न तेज होती है न खत्म होती है न घटती बढ़ती। जिस ज्योति का, जिस प्रकाश का कभी अंत नहीं होता, वो चेतन प्रकाश में देश। ए जीवात्मा सुरत, तू भी वहीं को रहने वाली और मैं भी वहीं से आया हूं। चलो मैं तुझको उसी देर पहुंचा दूंगा, लेकिन तू बात तो समझ, बचनों को तू सुन ले और समझ ले और चल पड़, तो तू घर पहुंच जाएगी। इसको इनको कहते हैं हमदर्द। ऐसी हमदर्दी लेकर जो मृत लोक मंडल पर आता है वो हमारा सच्चा हमदर्दी है, सच्चा शुभचिंतक और रहबर और रहनुमा है, लेकिन हम उनको समझ नहीं पाते। यही काम तो आपके लिए सतगुरु दयाल ने किया, लेकिन हम आप उनको पहचान ही नहीं पाते किसी तरह से। और अब भी पहचान नहीं, अभी लोगों की पहचान नहीं है, केवल कहते हैं, सुनाते हैं, लेकिन करते नहीं। जब तक करेंगे नहीं तो उनकी भी, उनका सलाह कोई अच्छी नहीं है। वो तो सुनाने वाली, बताने वाली सलाह, लेकिन करने कराने वाली जो सलाह देगा वो बिल्कुल हाथ पकड़कर वहीं पर पहुंचा देगा। फिर हमें आपको किसी तरह की शंका चिंता नहीं रही। देखो किस तरह से इनको कहते हैं महापुरुष। ये समृद्ध महापुरुष है जो सब तरह की सामर्थ्य के लेके आए। जो फंसे हैं वो बता रहे, और कौन कौन फंसा यानी फंसाया वो भी बता रहे, और कैसे कैसे निकलोगे वो भी बता रहे। इनको कहते हैं समृद्ध जानकार। ये सब नहीं होते, इसीलिए कहा सदगुरु एक गुरु होते। समय का सदगुरु एक ही आया और गुरु यहाँ बहुत है, गुरु बहुत है। इसीलिए सच्चा सदगुरु कौन, तो उन्होंने बताने की कोशिश की। कहा प्रथम गुरु पिता और माता जो है रक्त बीज के दाता। ये पहले गुरु है जिन्होंने एक रक्त और एक बीज, दोनों ने मिलकर ये आपका का शरीर जन्म मिल गया। ये जन्म देने वाला गुरु क्या? प्रथम गुरु पिता और माता जो है रक्त बीज के दाता। दूसरा गुरु भाई वो दाई जो गर्भवास की मैं छुड़ाई। तो दूसरा यानी गुरु का ये भी काम कि तुम्हारी संपूर्ण गंदगी को हटा दे और गंदगी से परहेज न करे। जो परहेज करेगा वो गंदगी नहीं हटा सकता। जैसे धोबी जो कपड़े को धोता, अगर गंदगी से परहेज करेगा तो कपड़ा साफ नहीं करता, और गंदगी से ही उसकी महिमा है। जो कोई गंदगी न साफ करे और वो साफ करते, उसी की तो महिमा है। उसी को कहते बहुत अच्छा धोबी है, बहुत अच्छा जानकार है, इसके पास तो मतलब यानी सब साधन है, उसी को हम आप प्राथमिकता देते। और तीसरा गुरु नाम जो धारा ले लेना जो गाँव पुकारा।
ये है कुल पुरोहित, जिन्होंने आपका नामांकन कर दिया, जिससे आपका एक परिचय हुआ। वैसे हमारा आपका नाम कुछ नहीं। जीवात्मा का कोई नाम है तो जीवात्मा, यही नाम, कोई नाम नहीं। लेकिन शरीर की पहचान के लिए यहाँ माँ बाप कोई न कोई नाम तो रखी थी। वो असली नाम नहीं होता, वो तो शरीर का नाम है, और जीवात्मा का नाम तो जीवात्मा, उसका कोई नाम नहीं। वैसे अगर पूछो तो हमारा आपका कोई नाम ही नहीं। अगर नाम है तो सिर्फ जीवात्मा। और इन नामों में भेद है। जो ये नाम अलग अलग रखे जाते, कोई कुछ रख रहा, कोई कुछ रख रहा, अपने बुलाने के लिए, अपना परिचय करने कराने के लिए, तो ये तो नाम आपका रख दिया। लेकिन हमारा आपका नाम ये नहीं है। असली नाम तो जीवात्मा ही। अगर पूछा जाए कि आप कौन हो, तो कोई नहीं बताता। कोई अपनी उपजातियां बताएगा, इस जाति का हूँ, इस जाति का हूँ, इस धर्म का हूँ, इस मजहब का हूँ, इस गांव का हूँ, इस जिले का, इस प्रांत का, ये बताएगा। लेकिन ये परिचय नहीं है। ये तो परिचय अधूरा है। सच्चा परिचय केवल जीवात्मा, क्योंकि हम सब जीवात्मा ही है। हमारे सबके अंदर जीवात्मा ही है, और जीवात्मा जब तक रहती तब तक ये परिचय सब काम आता, और जितनी जीवात्मा निकल जाती सारे परिचय खत्म। लोग कहते ये मुर्दा है, ये मुर्दा है, मिट्टी, सब परिचय खत्म। सारे परिचय, सारे रिश्ते, सारी योग्यता, और ये तुम्हारा सब खत्म हो जाता 1 मिनट में, जैसे जीवात्मा निकली और सब परिचय खत्म। तो इसका मतलब है हमारा असली परिचय जीवात्मा ही। हम ये जानते नहीं थे, क्योंकि हमको किसी ने बताया नहीं था। जो बताने वाले पहले युगों में आए, वो बेचारे खुद ही नहीं जानते थे। तो कहने का मतलब है कि ये सब गुरु ही है। अब गुरु की बात समझ में आपके आ जाए। तीसर गुरु नाम जो तारा, और ले नाव जो गाँव पुकारा। चौथा गुरु जो शिक्षा दीना, तब संसारी मार्ग जीना। ये चौथा गुरु है। आपको एक परिवार से जोड़ दिया, एक पत्नी है, एक पति है, कुछ बाल और बच्चे हैं, तो आपका ये धीरे धीरे परिचय हुआ। देखिए ये मार्ग खुल गया कि संसार में आप कैसे रहेंगे, किनके साथ रहेंगे, ये तुम्हारे साथी कहाँ तक के हैं, कितना साथ देंगे, कितना सहयोग करेंगे, ये सब जानकारी तुम्हें। पांचवा गुरु जो दीक्षा देना, राम नाम का सुमरन। फिर पांचवा गुरु मिल गया, कहा तुमको राम नाम से जोड़ दिया। कहा भाई ये करो जो तुम, क्योंकि राम ने क्या क्या किया था, इसलिए इस नाम से क्यों जोड़ा कि भगवान राम आए, वो भी मनुष्य ही थे, और किसी घर पैदा हुआ था, वो भी किसी के बेटे थे, उनके माँ बाप थे, उनका परिवार था, उनका गांव था, उनका शहर उनका भी तो था। तो इसी तरह तुमको इस नाम से जोड़ा, यानी राम नाम का सुमरन किया। इसलिए कि इन्होंने परिवार में रह के क्या क्या किया, तो इन्होंने किसकी पूजा किया, ये भी तो आप नहीं समझ पाए। नाम तो लेते हो, लेकिन उनका काम नहीं समझ पा रहे। उन्होंने कौन सा काम किया जिसके कारण आज भी उनका नाम बड़ी श्रद्धा से लिया जा रहा, लोग उनकी पूजा करें। तो उन्होंने क्या लिखा कि प्रातः समय उठी एक रघुनाथ, मातो पिता गुरु इनाम माथा। प्रातःकालीन ब्रह्मेला ब्रह्मोत्सव में भगवान राम माता पिता गुरु की पूजा की। ये पूजा की उन्होंने, माता पिता गुरु, ये 3 देवता हैं और ये चेतन है। इनमें कोई पत्थर कागज कैलेंडर नहीं है, ये चेतन देवता माता पिता गुरु की पूजा की। भगवान ने माता पिता गुरु की यानी चेतन पूजा की, और इंसान जड़ पूजा कर रहा, कागज पत्थर पानी। तुम भगवान की बात भी तो नहीं मानते, जिसको भगवान कह रहे हो उसकी भी बात आप नहीं मानते। और उन्होंने ये सिद्ध किया, जब लंका से जीत कर अयोध्या में आए तो पूर्ववासियों ने बड़ी खुशी मनाई कि हमारे भगवान ने बड़ा साहसिकार किया, कितने दुष्टों को मारा और धर्म की स्थापना की, भक्तों की मदद किया। लेकिन जब भगवान राम ने सुना कि प्रजा मेरी प्रशंसा कर रही, तो दौड़ के आए
हाथ जोड़ के अपनी प्रजा से कह रहे भाई मैंने ये कुछ नहीं किया, तुम क्यों ना हमको प्रशंसनीय बना रहे हो, मैंने ये कुछ नहीं किया। तो प्रजा कहती भगवान ये सब कुछ नहीं किया। तो भगवान राम क्या कह रहे कि गुरु वशिष्ठ कुल ये पूज्य हमारे और इनकी कृपा ये धनुष मारे कत मैंने कुछ, ये मारे मेरे कुल के पूजनी हमारे गुरु महाराज वशिष्ठ जी, ये गुरु महाराज की दया से काम हो गया, मैंने कुछ नहीं किया। देखो भगवान तो यानी गुरु पर न्यौछावर और हम आप कागज पत्थर पानी पर न्यौछावर। इतनी भी बात नहीं समझ पाए कि हमको करना क्या चाहिए और क्या कर रहे हैं, और वो भी नहीं समझ पाए इसका लाभ कैसे मिलेगा, ये भी नहीं जान पाए। केवल आंख बंद करके आप लग अंधानुकरण ब्लाइंड सपोर्टर बनकर कभी कोई काम सफलतापूर्वक नहीं हो सकता है। ये आप जानकारी रखनी चाहिए। देखे क्या बता रहे कि मैंने नहीं किया, और भगवान राम ये भी बता रहे मेरे पूरे कुल में, मेरे पूरे वंश परंपरा में कभी यानी कागज पत्थर नहीं पूजा गया, हमेशा गुरु ही पूजा गया। कितनी बड़ी बात करे कि मेरे अकेले की नहीं, मेरे कुल वंश परंपरा में सदैव गुरु ही पूजा की। अब भगवान राम का कितना बड़ा कुल है जो इतिहास जानकारी दे रहा। राजा सगर के राजा दिलीप के राजा रघु के राजा अज के राजा दशरथ और राजा दशरथ के राजा राम और राजा राम के लोकस का पूरे कुल वंश परंपरा में मेरा गुरु ही पूछा। कितनी बड़ी शिक्षा, लेकिन अब भी नहीं समझ पाए। जबकि त्रेता की बात कह रहे कि हर युग में गुरु की पूजा हुई और जिसने गुरु की पूजा की उनकी पूजा हो रही, उनका इतिहास बन गया। जिसने अपने गुरु के आदेश हुक्म का पालन किया, उनको जाना माना पहचाना, उन पर अपने आप को बिल्कुल आत्मसमर्पण कर दिया। लेकिन हम अभी भी तो नहीं कर पाए, ये भी नहीं कर पाए, और तभी सारे लाभ से वंचित हो। अरे भगवान राम को तो गुरु मिल पाए, हम आप कितने बड़े भाग्यशाली, हमको सदगुरु मिल गए। सदगुरु का मतलब गुरु केवल रात पात धन दौलत मान सम्मान मिलाने वाला, इतिहास बनाने वाला, पूजा कराने वाला, लेकिन सतगुरु सत्य माने ईश्वर और गुरु माने मिलाने वाला, जो ईश्वर ब्रह्म महाकाल सतपुरुष से मिलाए, दर्शन दीदार कराए, उसको प्रेमी सतगुरु कहते। क्या सतगुरु कोई यहाँ बन जाएगा, कोई बन के सतगुरु सिद्ध हो जाएगा? इतनी भी तो समझ में तुम्हारी आया नहीं, क्योंकि तुम गुरु को नहीं समझ पाए तो तुम अपने सतगुरु को कैसे समझोगे? कैसी देखो एक चीज है और नहीं समझ में कुछ आया तो कहा कि छठवां गुरु भरम सत्तारा, ओंकार से नाता जोड़ा, ये छठा गुरु है, यहां तक आपको पहुंचा देगा। अरे जहां तक का जानकार मिलेगा वहां तक की जानकारी देगा। अगर जानकारी लेकर आप चल पड़ोगे तो वहां पहुंचा देगा। लेकिन ये पूरी बात अभी नहीं हो रही। आगे क्या कह रहे? सतवां सतगुरु शब्द लखाया, जहां का जीव कहां पहुंचाया। कहा ये सतगुरु शब्द जो शब्द से मिलाएगा, सतवां सतगुरु शब्द लखाया और जहां का जीव तहां पहुंचाया, ये केवल सतगुरु का काम। और वो कलयुग में आए। देखो कितनी बड़ी हमारे सब पर दया हुई कि सतगुरु ने ऐसी दया से हमें आपको जोड़ दिया जिस दया के काबिल हम लोग नहीं। हम लोग कितने गंदे हैं, कितने पाप करने वाले निरंतर, क्योंकि हम अच्छा करना जानते नहीं। अच्छी सच्ची की जानकारी किसी ने दी नहीं, कोई अच्छी सच्ची जानकारी कराने वाला आया नहीं, और सही सच्चे रास्ते पर खड़ा करने वाला आया नहीं, और सही सच्चे सतलोक सचखंड पहुंचाने वाला आया नहीं कोई। तो हमारा काम सब अधूरा रहा। तो कहते सतवां सतगुरु शब्द लखाया और जहां का जीव तहां पहुंचाया। ये काम केवल सतगुरु कर सकते।
अब कहाँ का जीव है और कौन कहाँ पहुंचाएगा। तब कहते हैं जहां जिस लोक मंडल मुकाम का जानकार गुरु मिल जाएगा वहां तक आपको पहुंचा देगा। अगर उसकी बात मान लोगे तो केवल गुरु गुरु कहते रहोगे तो भी कुछ, इधर गुरु गुरु और उधर शुरू शुरू, कुछ बनता ही नहीं। न गुरु शुरू के बाद वो कुछ नहीं जाते। गुरु गुरु कहते हैं और सब शुरू शुरू, शराब भी पी रहे, मुर्दा मीट भी खा रहे, झूठ भी बोल रहे, छल कपट कर रहे, धोखाधड़ी बेईमानी कर रहे, बहका रहे, बरमा रहे, निंदा आलोचना बुराई भी कर रहे। अरे कहते ये कौन है? इनसे कुछ नहीं मिलेगा। जो खुद नहीं पाया तुम्हें क्या देगा? ये तो अपना परिचय दे रहा कि मैं निंदा आलोचना बुराई यही मैंने पाई है, यही मैं कर रहा हूँ और सबकी गंदगी टटोल रहा हूँ, बटोर रहा हूँ, तो अपना परिचय दे रहा। फिर भी आप नहीं समझ पाए। आपको ये कहना चाहिए चलो भाई निंदा आलोचना बुराई तो हमने सुन ली, अरे कुछ अच्छी बात भी तो बताओ, कुछ अच्छी भी बात बताइए। आप क्या निंदा आलोचना बुराई का ही ठेका लिया? कोई अच्छी सच्ची बात कहने का, बताने का या करने का अनुभव कोई आपने नहीं किया, वो तो कभी नहीं कहते हो। तो वो सब अपना परिचय दे रहा कि मैं यही जानता हूँ, मैं यही बता रहा हूँ और मेरे पास यही गंदगी है। अगर गंदगी चाहते हो तो मेरे पास आओ। फिर आप उनकी बात क्यों सुनते हो? अरे गंदगी तो सबके पास है। निंदा आलोचना बुराई करने के लिए जवान सबके पास है। अगर यहीं तक सीमित रहोगे तो ये फिर ये कहा गया सतलोक सच के नामी धाम, प्रभु धाम जो सच्चा हमारी आपकी जीवात्मा का घर मंडल मुकाम, हम वहां कैसे पहुंचे जब इसी गंदगी में पड़े रहे? और उधर लिखा है निर्मल जल मन सो मोह पावे और मोह छल छत्र कपड़ नहीं पावे। कहा मुझको कौन पाएगा? जिसका मन निर्मल पाक सा पवित्र। तो सब गंदगी बटोर रहे। अब समझ गए इनका मन गंदगी बटोरने वाला, गंदगी टटोलने वाला। जब भी सत्संग में आएगा तो अच्छी बात नहीं सुनेगा, देखागा इनकी कौन कमी इसमें ले जाए। 3 घंटे में जो कमी वही ढूंढेगा, अच्छाई को नहीं पकड़ेगा। ये काल के जीवों की काम है उनका। यही तो अपनी पहचान दे रहा, तुम फिर भी नहीं सोच पा रहे हो। कहो भाई ये तो काल का सामान है, निंदा चुगली बुराई, और तुम वही कर रहे हो, तो सबकी गंदगी बटोर कर क्या तुम्हारा यही काम है? अच्छाई नहीं जानते हो? अच्छाई का प्रचार नहीं आपने किया? अच्छाई के बारे में जानकारी नहीं दी? अरे हम सब कलयुग के जीव वैसे भी बुरे हैं, वैसे भी गंदे हैं, गंदगी कम नहीं। और फिर तुम गंदगी ही सुनते रहोगे तो फिर सफाई की तरफ कब बढ़ोगे? सच्चाई की तरफ कब लगोगे? ये तो इतना तो सोचना ही चाहिए। अब जो कर रहा है और तुम भी वही काम करने लगे। इसलिए मैंने आपको मना किया कि कोई भी जो मैं कहूँ वो कहूँ। मैं किसी की गंदगी बटोरने नहीं आया, किसी की निंदा आलोचना बुराई करने, ये मेरा काम है। मैं ये करता ही नहीं हूँ। अगर ये किया होता तो इतने लोग ये जंगल में आ सकते थे। पहले यही आप देखिए, क्या कोई ऐसा है जो इतने लोगों को जंगल में इकट्ठा कर दे? समय केवल निंदा चुगली के सिवा और कुछ नहीं। अरे इसी में समय क्यों खराब कर रहे हो? मैं तो यानी गुरु भाई के नाते, गुरु परिवार के सदस्य के नाते मैं तो प्रार्थना कर सकता हूँ। मानो न मानो खुशी आपकी। और मैं पहले भी 8 वर्ष मैंने संदेश दिया मन से, तो किसी ने कुछ नहीं पकड़ा, कुछ नहीं पकड़ पाए। अब जब सब सारी कहानी हो गई तब इन्होंने सोचा कि कुछ कमी तो मिली नहीं, चलो अब कुछ कमी भी तो इनकी निकालनी चाहिए। तो सब इसी में जुट गए। ये कमी वो कमी को मैंने जो 8 साल सुनाई वो क्या था? वैसे थोड़ी सुनाया, और सबने सुना है। ये भी नहीं जिनको तुम ये सुना रहे हो, ये निंदा आलोचना बुराई, ये कमियां, इन्होंने मेरा 8 वर्ष संदेश भी सुना है। तुम क्या सुनाओगे? अरे सबने सुना है, मैंने सबको सुनाया। ऐसा थोड़ी कि कोठरी में कोई जंगल पहाड़ में बैठकर मैंने कुछ कहा। मैंने सदगुरु दयाल के बच्चों को और सबके समक्ष खोल करके कहा, और आज भी कह रहा हूं, मेरे में कोई आप परिवर्तन नहीं हो, क्योंकि मेरे में लोभ लालच नहीं, कोई मान सम्मान की किंचित मात्र भावना नहीं है।
इसलिए मैं जो मैंने आपसे कहा आज भी खुले मन से कह रहा हूं, जबकि कोई नहीं कह रहा, क्योंकि तुमने कभी अच्छा कहा नहीं, अच्छा आपने किया नहीं तो कहोगे क्या? जब आदमी कुछ करता है तभी बड़े बच्चों को बताता, देखो मैंने ये किया, मैंने ये किया, ऐसे मेहनत की, परिश्रम किया, ऐसे धन को कमाया और तुम्हारे काम में लगाया, इसी तरह तुम भी काम करो। जब कुछ करोगे तभी तो कहोगे। इनकी सुनकर तो आपको पता चल गया इन्होंने ये किया, इसकी गंदगी, इसकी बुराई, उसकी बात। अरे ये तो सब जानते ही है, सब बेचारे बुराई में वैसे भी फंसे, और बुराई अगर सुनाते रहोगे, बताते रहोगे, समझाते रहोगे बुराई की तरफ, इनको मैं नहीं मतलब बढ़ाते रहोगे तो ये अच्छाई कब करे, अच्छे काम तुम करे। अरे कुछ अच्छा कहो, कुछ अच्छा करो, अच्छा कहो, ये दोष क्यों ले रहे अपने ऊपर? मैं तो खुले मन से कहता हूँ, मैं कोठरी में बैठ के कुछ नहीं, जो कुछ कहता हूँ सरेआम कहता हूँ। तभी मीडिया पत्रकार 8 सालों में बहुत आए और सबने पूछा कि मैं कुछ आप बता दीजिए, हमने नहीं कुछ नहीं, मैं तो सब कुछ बताता हूँ। कुछ क्यों बताऊं? कुछ का मतलब झूठ है या कुछ छोड़ रहे हैं, कुछ मतलब यानी छोड़ रहे, कुछ छिपा रहे, तभी कुछ की बात कर रहे हो। मैं तो सब कुछ कहता हूँ। और मैंने 8 वर्ष, और ऐसे नहीं परमिशन लेकर, ये भी नहीं आप कह सकते हो, प्रशासन से परमिशन लेकर तब मैंने कहा। अब तुम प्रशासन से क्या कहोगे, मेरे बारे में क्या कहोगे तुम? मैंने परमिशन लेकर ही 8 वर्ष ये संदेश दिया, सब जगह घूम घूम कर। ऐसा थोड़ी कोई किसी को बाकी नहीं, सबको बताया। अरे उसी समय आपको कहना चाहिए था, आप गलत संदेश दे रहे, इससे मतलब नुकसान हो जाएगा, और हमको अच्छा बताते, हम तुम्हारा अच्छा सुनकर अच्छी बात कहने लगते। लेकिन किसी की बात, अरे है तो है नहीं, तब तुम बताओगे क्या? वो तो तुम्हारा सब बुद्धिमत्ता, तुम्हारी बुद्धिमानी खुल गई कि निंदा, आलोचना, बुराई के सिवा तुम कुछ कर ही नहीं सकते, और इससे कुछ होने वाला नहीं। जब तुम्हारा भला नहीं, तुम दूसरे का भला क्या कर सकते? जब अच्छी सच्ची भलाई की बात तुम नहीं सीख पाए और समझ पाए, और मतलब यानी तो तुम दूसरों को किसी की बुराई निंदा करके क्या तुम अच्छे बन जाओ? अच्छा कर्म करो तब अच्छे बनो। कोई निंदा बुराई करके कभी अच्छा नहीं बना। जब बना अच्छे कर्म करके ही, और अच्छा जब काम किया तो लोग उसको अच्छे कहने लगे। हम तो कहते हैं आप हमसे अच्छा काम करो, आपको हमको पीछे कर देंगे, आप आगे हो जाओ, मैं छोटा आप बड़े हो जाओगे, तुम्हारी सच्ची हमारी झूठी हो जाएगी। लेकिन निंदा, आलोचना, बुराई से तुमको हम किसी को पीछे कर देंगे, ये भूल है, ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल। इससे तुम ना अपना भला कर सकते हो ना लोगों का भला। और कुछ ऐसे मन चले हैं जो तुम्हारी बात मानेगी, क्योंकि मैंने सबको सुना चुका हूं। 8 वर्ष मैंने सुनाया, तुम क्या बताओगे इनको? मैंने 8 वर्ष सतगुरु के संपूर्ण वचनों को लोगों के सामने खोल कर कहा, क्योंकि मैंने बड़े नजदीक से अपने गुरु को देखा, बहुत नजदीक से देखा, बहुत नजदीक से सुना, बहुत नजदीक से पहचाना और किया, और करके जब लाभ मिला है तब आप सबको बता रहा हूं कि नहीं नहीं समृद्ध मालिक, धोखा मत खा जाना, आपको पूरा लाभ देने वाले आए और पूरा लाभ देके जाएंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। तो ये तो इतना तो आपको सोचना चाहिए। तो मैं तो आपके सामने पहले भी आज भी मैं बंद नहीं किया, सब जगह बंद है। केवल निंदा, आलोचना, बुराई वो घरों में बैठ के छिपके कर रहा, खुल के नहीं। अरे मंच लगा के कुछ कहो तो समझ में सबके आ जाएगा, मंच लगा के कहिए आप, तो हम भी समझे भाई तुम जानकार हो। ये चुपके चोरी से तो पीछे से भगवान की तो लोग निंदा करते, भगवान को भी लोग गाली देते पीछे से, लेकिन सामने किसी की हिम्मत पड़ी थी, सीताराम के सामने मार काट के खलियान कर देते। काल शक्तियां थी, लेकिन आज तो दयाल शक्ति आई है, ये काम वो करेगी नहीं जो तुम कर रहे, सजा देने आए नहीं। जब हम दयाल शक्ति के सुपुर्द हैं, उनको अपना मानते हैं, तो हम उन्हीं की रहनी गहनी को अपनाएंगे। हम तुम्हारी रहनी गहनी को नहीं अपना सकते। तुम्हारी तरह मैं किसी की निंदा, आलोचना, बुराई नहीं कर सकता, क्योंकि हमको गुरु ने ये शिक्षा दी नहीं। वो तो उन्होंने कहा है, संत मत के प्रेमियों, तुम सदैव मेरी 3 बातें याद रखना, न किसी की निंदा करना और न सुनना, कम खाना जिससे
स्वास्थ्य अच्छा रहे, वो मशीन पचा सके, और गम खाना बर्दाश्त कर लेना, बर्दाश्त कर लेना, ये समय बर्दाश्त करने का। क्योंकि काल के जीव तो भला बुरा कह के तुमको अपनी तरफ बस सीटेंगे। जब बुराई करेंगे तुम्हारी तो तुम्हें क्रोध आएगा, जब क्रोध आएगा तुम भी उन्हीं के समान हो जाओगे, और यही उनके करने का मतलब है कि सबको अपने अनुसार हम बना ले। इसीलिए कहा गया कि कट वचन, निंदा, आलोचना, बुराई कौन बर्दाश्त करता है? घाम ओस धरती सहे और सहे बन रहा है, और कटु वचन साधु सहे और सहे न जाए। वो साधु जो सदगुरु की शरण पाकर अपने मन बुद्धि चित्त को साध लिया है, बुराइयों की तरफ, निंदा, आलोचना, बुराई की तरफ कदम नहीं बढ़ाता है, अपने को उसने साधा है गुरु के वचनों के द्वारा, गुरु की दया के द्वारा। नाम की कमाई की जो दया मिली, वो दया को वो बिखेरना थोड़ी चाहता। वो तुम्हारी तरह से निंदा, आलोचना, बुराई नहीं करेगा, नहीं तो हमारे आप में फिर फर्क क्या होगा, अंतर क्या होगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। इसलिए जब सत्संग वचनों को आज सुनोगे तो तुम्हारी समझ में सब आ जाएगा कि आखिरकार ये संदेशा किस लिए हो रहा, किस वास्ते हो रहा है। तो समझ में तो लोगों को आ गया, क्योंकि मैंने 8 वर्ष सुनाया है, ऐसा तो नहीं है। और किसी की तरफ से कोई टिप्पणी नहीं आई, क्योंकि मैं अपनी बात कहता तो लोग टिप्पणी करते। अपने मान सम्मान, लोभ लालच, मान प्रतिष्ठा की कोई बात करता तो टिप्पणी आती। तो 8 वर्ष का तो परिचय आपके सामने है, किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैंने किसी के लिए कुछ कहा नहीं। किसी कोई निंदा, आलोचना, बुराई तो मैंने नहीं की, ना कोई यानी नेता की, न कोई मंत्री की, और न कोई महात्मा की, और न गीता रामायण कोई धार्मिक ग्रंथ की, न मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारा। मैंने कोई निंदा आलोचना नहीं की। ये काम अगर किया होता तो आज यहाँ कोई नहीं आता। इस जंगल में, अरे बस्ती में और भीड़ में तो सबको इकट्ठा कर दो, लेकिन जंगल में इकट्ठा करके दिखाइए, तब तो पता चल जाए कि हाँ तुम्हारे पास भी कुछ है। ऐसे तो भगवान की भी लोग बुराई की, राम की कितनी बुराई, कृष्ण की कितनी बुराई, ईसा मसीह की कितनी बुराई ने सूली पे चढ़ा दिया, ये भी किया। मोहम्मद साहब की कितनी बुराई, अरे जितने कबीर साहब, नानक, पलटू, रविदास, कितनी बुराई। गोस्वामी जी महाराज अभी कलयुग में आए, जब उन्होंने सत्य सही राज इस घट का अंदर का खोलने लगे कि चलो सबको सच्चाई बता दी जाए, बेचारे बाहर में फंसे हैं और फंस करके जीवन चला जाएगा, बाहर में है ही कुछ नहीं। वो तो अंदर में जीवात्मा और अंदर में रास्ता है, और परमात्मा से मिलाने वाला रास्ता जब सदगुरु मिलेगा और अंदर में नाम की कमाई का की मतलब यानी दया करेगा, तभी तो काम होगा। तो अंदर का राज का चलो खोल दे, क्योंकि गोस्वामी महाराज तो अपनी सारी करनी खुद बताते कि मेरे जैसा कोई कामी पुरुष नहीं था। मौसम कौन कुटिल खल कामी, तुम जानो प्रभु अंतर्यामी। का मेरे समान कोई पापी नहीं था, कोई कामी नहीं था। जब मुझ पर सदगुरु दयाल की दया हो गई तो तुम्हारे पर क्या नहीं होगा। तो अब जब इतने ज्यादा अपनी पत्नी के आश्रित थे बेचारे, उसके बगैर रह नहीं पाते, तो उन्होंने अपनी जीवन कथा में सब कहा है। उन्होंने छिपाया नहीं कुछ, सारी गंदगी अंदर की खोल के रखी कि मैं मन से और तन से और इंद्रियों से और बुद्धि से कितना खराब था। एक बार उनकी स्त्री मैके चली गई और उगाई चराने गए थे। जब लौट के आए तो घर में उसको नहीं पाया, तो बेचारे बड़े दुखी हुए और तुरंत चल दी ससुराल की। ये भी नहीं सोचा ऐसी स्थिति में जाना ठीक कि नहीं ठीक है। चले गए और रात में पहुंच गए। जब रात में पहुंचे और 12 बजे, तो रात में किसी स्त्री के पास उसका पति मायके में पहुंच गया, तो बड़ी शर्म होती कि परिवार के लोग क्या कहेंगे, गांव वाले जान जाएंगे क्या कहेंगे, कैसा इसका आदमी है, कितना कामी है।
तुम्हारे सर्व के। रत्ना ने, जो उनकी पत्नी थी, उन्होंने कहा कि लाज ना आई आपको दौड़े आए साथ, दिखते ऐसे प्रेम को का कहूं मैं ना, धिक्कार है। तुम पीछे दौड़े चले आए, समाज क्या कहेगी, गांव के लोग, परिवार के लोग क्या कहेंगे, किसका आदमी कैसा है। और दूसरा बाण फिर मारा। रत्ना की बात सीने में लात सी लगी। क्या कह रही है? अस्थि चर्म ये ते में तामे जैसी प्रीति, ऐसी यदि श्री राम में तो होत न तो भवभीत। का जितना प्रेम तुमको मेरे इस चमड़े के शरीर, इसमें चमड़ा है, हड्डी है, मांस है, खून है, अंदर में मल और मूत्र भरा हुआ है, इस गंदे शरीर से तुम्हारा इतना लगाव, अगर इतना प्रेम कहीं भगवान से हो जाए, हमारा तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। ये लाश सी लगी उनके सीने में कि औरत होकर मुझे संदेश दे रही है और मैं कुछ नहीं जान रहा। बस उसी से यही देखो कैसे ज्ञान होता है। तुरंत ये बाण है, बचन बाण की चोट जग में है भारी, और समता में जिसके छुरी न कटाई। ये जो बाण बचन बाण लग जाता है, ये भाला और बर्छी ये भी काम नहीं करता। एक बार बात लग जाए तो घाव ऐसा हो तो कभी भरता नहीं। ऐसी बात लगी, गोस्वामी महाराज ने तुरंत संकल्प ले लिया। क्या कहा? तू तिरिया मेरी ज्ञान की माता, तूने ज्ञान दियो गोस्वामी दास, अब भजे भगवाने जा तिरिया तेरी सेज न चढ़ोगी। आज से हमारा तुम्हारा पुत्र पत्नी का रिश्ता खत्म हो गया। तुम मेरी ज्ञान गुरु हो, ज्ञान की माता। मैंने गुरु मान लिया कि तुमने ये ज्ञान दिया है, अब मैं भगवान के पीछे भगूंगा, तेरे पीछे नहीं भगूंगा, उसकी खोज करूंगा। बस वहीं से संकल्प ले लिया और चल पड़े खोज। धीरे 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 बहुत भटके, बहुत परेशान, ना मालूम किसने क्या क्या कहा, किसी ने अच्छा नहीं कहा उनको, तरह तरह के कट वचन अमर्यादित शब्द प्रयोग करते रहे। लेकिन उनके अंदर ये था, जब जानकार मिल जाएगा तो ये सब चीज खत्म हो जाए। धीरे 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 खोलते 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 उनको नरिहरि दास मिल गए। नरिहरि दास, उन्हीं को उन्होंने गुरु बना लिया। ये सब जानकार होते हैं, लेकिन देखो कैसे छुप के रहते हैं, कैसा सब दिखाते कि हमसे तुम अगर अपने को गंदा समझते हो, कामी क्रोधी लोभी लालची समझते हो, मैं तो तुमसे ज्यादा खराब। फिर भी हमको सतगुरु मिल गए, उन्होंने रास्ता दे दिया, ये तुम घबराओ मत, कल झुके जीवो, तुमको भी मिलेगा मालिक। ये सांत्वना देने के लिए अपने को क्या क्या कितना खराब खराब कह रहे। और जब नरिहरि दास मिल गए, उन्होंने नाम दे दिया, नाम दे दिया। बस अब वो नाम के पीछे पड़ गए, नाम कमाई, सब कुछ छोड़ छाड़ कर उसी में जुट गए। कि और तो सब कर ही चुके थे बेचारे, सब जगह थे, उब गए, सब जगह से मार खा चुके थे, कहीं कोई इधर उधर भटकने जाने का कोई रास्ते नहीं रहा, सब कर चुके थे, खत्म था। एक ही रास्ता रहेगा कि अब नाम की कमाई करूंगा। बस उसी में जुट गए। जब उनको गुरु की दया लेकर, गुरु पर पूर्ण विश्वास करके जब लग गए, तो बहुत जल्दी एहसास भी हो गया, क्योंकि गंदगी जब खत्म हो गई, अब बस निर्मलता पवित्रता, केवल एक भाव अपने गुरु के प्रति रह गया, किसी के प्रति नहीं। सब रिश्ता नाता खत्म, सारा मोह ममता खत्म, अगाव लगाव सब अटक भटक सब खत्म हो गई, केवल नाम मिल गया तो बस उसी में जुट गए कि अभी यही सच्चा है, इसी सच्चाई पाकर ही चुप बैठूंगा। तो उन्होंने शुरू कर दिया। जब काम होने लगा तब उन्होंने पांचों नाम का वर्णन किया है। पांचों नाम कहा, जब मैंने गुरु की दया लेकर जो उन्होंने रास्ता दिया नाम का, जब मैंने पहले नाम का स्मरण किया, उसको प्रणाम किया और उनका नाम लिया, और लेते 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 जब वो हमको निश्चल देखा कि मेरे अलावा किसी को ये जानता नहीं, पहचानता नहीं, किसी का नाम भी नहीं ले रहा, तो कहा और दया हो गई, दया हो गई। उन्होंने रास्ता खोल दिया। देखिए
क्या कह रहे हैं कि मतलब जैसे पहले नाम का स्मरण किया तो कह रहे कि भगवान खुश हो गया, काल भगवान खुश हो गए, उन्होंने रास्ता खोल दिया। रास्ता खोल दिया तो मैं आगे बढ़ा, क्योंकि पहला गेट तो वही लगाए बैठे काल भगवान। कहते जो जब उनका नाम लिया वो खुश हो गए, जब खुश हो गए तो उन्होंने रास्ता खोल दिया। जब रास्ता खोल दिया तो मैं आगे बढ़ा, दूसरे नाम पर पहुंचा। जब दूसरे नाम का स्मरण किया और उनको प्रणाम किया और श्रद्धा से उनका भी स्मरण करता रहा, धीरे धीरे वो भी खुश हो गए, उन्होंने रास्ता खोल दिया। फिर मैं आगे बढ़ा तो उन्होंने हर नाम की महिमा का मैंने करके देखा। जब करके देखा तो मैंने सोचा चलो ये बेचारे नई बड़ी मुसीबत में मैंने मिला है, तो चलो इनको मुसीबत ना हो तो हम सब कलयुग के जीवों पर दया करके उन्होंने ये रास्ता ऐसे ही बता दिया, ऐसे बता। क्या कहते हैं, एक एक वचन को देखिए कि माने कि वो जब खुश हो गए तो रास्ता खोल, बीह से तुरंत गए कमाई। जब खुश हो गए और हंस पड़े तो दरवाजा खुल गया, मैं उसके अंदर से निकल गया, उधर पहुंचे। उधर मां सुजन जराया और देखो वो ब्रह्मांड दिखाया। उधर मध्य में जब पहुंचा तो बड़े बड़े अनपिंड ब्रह्मांडों की रचना देख रहा हूं गुरु की कृपा से। देखो वहां पहुंचा और उसके आगे पहुंचा, अति विचित्रता लोक अनेका और रचना अमित एक, बड़ी विचित्र रचनाएं एक से एक बढ़ चढ़ करके। जब आगे पहुंचा तो कहते कोटिन चतुरानन गौरी सा। देखिए क्या कह रहे हैं, करोड़ों ब्रह्मा विष्णु महादेव एक लाइन में खड़े देख रहा हूं। कोटिन चतुरानन गौरी सा अगड़ी से शारदाई सा, ये सब उधर देखने को मिला, लेकिन गुरु कृपा से हुआ, ऐसे नहीं। देखो ऐसा बता रहे। और यही ये रात जब उनको मालूम हो गया, चलो सच्चाई सबके सामने खोल दूं। जब वो काशी में गए, ब्राह्मण पंडित विद्वान सन्यासियों को जब सुनाने लगे तो उन्होंने बड़ा विरोध किया। देखो विरोधी खड़ा हो गया, क्योंकि वो जानते नहीं है, ये वो अंदर की बात कह रहे हैं, ये बाहर में भी कुछ नहीं जान रहा। वो अंदर की आंख खुली, कान खुला, तब वो कह रहे हैं, और ये अंदर बाहर के आंख कान नहीं खुले, ये बेचारे कैसे मानेंगे। तो सब एकदम विद्रोह करने लगे, गोस्वामी महाराज को मार डालने की धमकी दी। क्या कह रहा, न गंगा मानता न जमुना मानता, बाहर में देवी देवता ये कुछ नहीं मानता है, ये मूर्त और पत्थर ये मंदिर कुछ नहीं मानता, क्या कह रहा। तो ये जड़ जीव बेचारे विरोध करने लगे। जड़ जीवों का ये काम, वो चेतन की बात तो समझते नहीं, और चेतन गुरु को भी जानते मानते पहचानते नहीं, और उनसे चेतन ज्ञान ले नहीं पाए और चेतन नाम और ज्ञान की कमाई नहीं कर पाए तो भटके हुए, तो मार डालने की धमकी दी। अब ये संत महात्मा तो नाराज तो होते नहीं, लेकिन नाराजगी उनकी यही है कि वो रास्ता बदलते नहीं, फिर तुम कभी कुछ पा नहीं सकोगे। एक केवल यही नाराजगी, चलो नहीं मानते हैं, चलो विरोध करते हैं, तो उन्होंने ऐसे से ऐसे कर दिया, पलट दिया। ये पलट दिया रास्ता, जो अंदर का था वो खत्म कर दिया, और बाहर का ये सब रामचरितमानस में लिख दिया। अब जिंदगी भर तुम चिल्लाते रहो, लाउड स्पीकर लगा के तुम बोलते रहो, लेकिन मिलने वाला कुछ नहीं, क्योंकि मिलना तो अंदर में है और बाहर में। उन्होंने ये लिखा कि हमने ऐसा क्यों किया, मैं अपनी मजबूरी बता रहे कि लोगों के विरोध करने के कारण इतना विरोध, इतना निंदा बुराई आलोचना कि हमको रास्ता में मजबूर हो गया, मैंने बदल दिया। तो उन्होंने उत्तरकांड में लिखा, हरित भूमि तृण संकुलई और समझ परथ नहीं पंथ, जिम पाखंड विवाद से लुप्त भय सत्ग्रंथ। का ये पाखंड विवाद बढ़ रहा है और सच्चाई अच्छाई को जान मान नहीं रहा, तो हमको ये करना पड़ा। जैसे बरसात में जब हरी हरी घास जम जाती है तो पगडंडी मार्ग, जो शॉर्टकट पगडंडी मार्ग है, वो अवरुद्ध हो जाती, बंद हो जाती, और ये शॉर्टकट रास्ता परमात्मा की प्राप्ति का जो बता रहे थे,
जो घट रामायण लिखो, रामचरितमानस तो बाद में लिखे, पहले घट रामायण कि घट में राम है, जो ये बोल रहा यही राम है, ये घट में है। और घट में भरत, जो अच्छे सुंदर भाव में रत है, निंदालोचना बुराई इन सब से अलग खड़ा है, ऐसा भरत अंदर ही तो भाव है, भाव का भरत। लक्ष्मण जिसका लक्ष्य सही, निशाने पर निशाना सही लगा रहा, लक्ष्य निर्धारण का, ऐसा लक्ष्मण है भी अंदर। और शत्रुघ्न जिसने काम करो लोभ मोह अहंकार जैसे शत्रुओं का हनन कर दिया है, वो तो शत्रुघ्न अंदर ही बैठा, अहंकारी भी, अहंकारी रूपी रावण भी अंदर। और 10 इंद्रियों को हाँकने वाला ये रथ, ये मन, ये भी अंदर है। ये सब उन्होंने अंदर का भेद जब दर्शाने लगे, बताने लगे, तो सबने विरोध कर दिया। इतना विरोध किया कि कल इसको मार दो, जा क्या क्या कह रहा, कुछ नहीं मानता। और बेचारे जानने वाले ही बता रहे, तुम जानकारों को और जानकारों की जानकारी को जब तुम ले नहीं पाए और समझ नहीं पाए, तो तुम जानकार कैसे बनोगे? देखिए आप, ये सब आपके सामने हुआ, और ये सब रामचरितमानस में उन्होंने लिख दिया। और बाद में उन्होंने उत्तरकांड लिखा आखिर में कि चलो फिर भी कलयुग के जीवों पर दया कर दी जाए, क्यों बेचारे वो सब कान के बहरे, आंख के अंधे, न जीवात्मा की आंख खुली न कान खुला। तो फिर भी देखो कितने दयालु होते संत महापुरुष। इतना सताए जाने पर भी, इतना लोगों ने निंदा आलोचना बुराई किया, लेकिन फिर भी वो अपना सच्चा रास्ता कभी बंद नहीं करते, शुरू रखते। क्योंकि सभी तो आलोचक नहीं होते, सभी निंदा में नहीं, सुनने वाले भी तो हैं, लेने वाले हैं, पकड़ने वाले हैं। इसलिए संदेश सच्चा अच्छा और सच्चाई अच्छाई का संदेश कभी बंद नहीं होना करना चाहिए। वैसे भी समय खराब, और जब ये चीज बंद हो जाएगी तो खराबी खराबी रह जाएगी, फिर वो खराबी देखेगा, खराबी सुनेगा, तो खराब धीरे धीरे करने लगेगा, तो सभी खराब हो जाएगा। देखो किस तरह से सब। तो उन्होंने ये भी रास्ता खोला कि ये बताओ, जीवात्मा को जगाने वाला, परमात्मा से मिलाने वाला, पाप कर्मों की से माफी दिलाने वाला, ये कौन होगा, कौन आएगा? गोस्वामी महाराज ने उत्तर कांड में कहा, ये तुम्हारा काम करने के लिए समर्थ मालिक आएगा। क्या लिखा कि सतगुरु बैठ बचन विश्वास और संयम ये ना विषय की आशा। का सदगुरु भी बैठ मिल जाए और उसके उनके वचनों पर तुम विश्वास कर लो, आत्मसमर्पित भाव हो जाए। और परहेज ये है कि विषय वासनों की इच्छा न रखो, तो वो तो सदगुरु तुम्हारा सब काम कर देंगे। देखो परिचय भी दिया है, ऐसा नहीं है कोई चीज गुप्त नहीं रखी, कि अगर सदगुरु बैठे मिल जाए और उनके वचनों पर तुम्हें विश्वास हो जाए और संयम परहेज ये है कि विषय वासनों की इच्छा न रखो, तो ये तुम्हारा काम वो सब कर देंगे। तुम्हें करना कुछ नहीं है, केवल वचनों पर विश्वास रख करके अपनी जगह खड़े रहना। आगे फिर और कह रहे हैं कि ये मानव जीवन को सार्थक कौन बनाएगा, मानव जीवन को चेतन का रूप देने वाली चेतन जीवात्मा को कौन जगाएगा, परमात्मा से कौन मिलाएगा, और सही सच्चे और मुकाम मंडल कौन पहुंचाएगा। ये भी उन्होंने लिखा कि करण है धार सतगुरु दृढ़ नावा और दुर्लभ काज इस सुलभ करी पावा। जिन्होंने अपने मार्ग जीवन, अपने मानव जीवन का मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक, डायरेक्टर सदगुरु को बनाया है, उनका ये काम सब हो जाएगा। वो मानव जीवन को सार्थक भी बना देंगे और मानव जीवन किस लिए मिला है वो भी काम करा देंगे। लेकिन जब आप उनको अपना यानी जीवन का आधार बनाओगे, सलाहकार, उन्हीं को मार्गदर्शक उनको बनाओगे, उनके द्वारा दिया बताया गया मार्ग उस पर जब चलोगे, तब ये काम तुम्हारा सब वो कर देंगे।
देखो करने वाला भी बताया कि करने वाला भी तुम्हें मिलेगा और करने वाला आएगा और ये सब काम की आवाज लगाएगा और तुम्हारा काम करके दिखाएगा, तब वो मृत्यु मंडल से जाएगा, इसके पहले नहीं जाएगा। देखो ये सब भेद है, लेकिन वही बात है, तुम्हारे में मतभेद है तो तुम इस अभेद को कैसे समझो? ये अभेद वचन है महापुरुषों की, और तुम्हारे में मतभेद होगा तो अभेद को तुम कैसे जानोगे? इसीलिए कहा कि ये सब काम करते रहोगे, जाते रहोगे तो धीरे 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 तुम्हारा ये सब काम होने लगेगा। फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल करने वाले पर विश्वास करके वो जो बताए उस पर खड़े रहो, काम हो जाएगा। आगे क्या कह रहे? जब एक एक चीज को आप समझते रहते तो देखो ये सब काम जो भी बिगड़ा कितने युगों का, जीवात्मा को भूला बिछा ये काम आप हमारा सब हो जाए। आगे कह रहे हैं ये किसके द्वारा होगा? कि सतगुरु कहे करो तुम सोई और मन के कहे चलो मत कोई। कहा सतगुरु जो कहे वो करो, अब अपने मन मुताबिक मनमुखी बन के मत चलना तो काम हो जाएगा। अगर मनमुखी बने रहे और सतगुरु के यहाँ केवल बैठे रहे और बच्चों को माना नहीं, विश्वास किया नहीं, तो बैठने से काम नहीं होगा। आगे कह रहे ये भव में गोते दिलवा में और सतगुरु से बेमुख करवावे। ये मनमुखी क्या करेंगे? भवसागर में बार बार गोते लगवाएंगे और सदगुरु से तुमको विमुख अलग कर देंगे। इनका एक काम होगा, ये है काल जीवों की पहचान। आगे क्या कह रहे कि काल चक्र में डाल घुमावे और मोह जाल में ये बहुत ही फंसावे। कहते बाल जो काल का चक्र है, कर्मों का विधान, इसी में कर्म करा करके बार बार हमें आप 4,84 लाख नरकों की योनियों में घुमाते रहेंगे, यानी जन्म मरण के चक्कर में पहुंचाते रहेंगे। और कहते मोह जाल में बहुत फंसाएंगे, मोह ममता पैदा कर देंगे और तुम्हें फंसा देंगे। आगे कह रहे कि मित्र न जानो बैरी पूरा और गुरु भक्ति से डारे दूरा। ये क्या करेंगे मनमुखी कि मतलब इनको मित्र मत जाना। बड़ी अच्छी अच्छी चिकनी चुपड़ी बातें अपने लोभ लालच मान सम्मान के लिए सुनाएंगे। कहा इनके चक्कर में मत आना, इनको मित्र नहीं पूरा बैरी समझना, पूरा दुश्मन जानना, क्योंकि ये गुरु भक्ति से तुमको दूर ले जाएगा। अपने वचन, अपनी भक्ति, अपने मान सम्मान के लिए दूसरों की निंदा आलोचना बुराई करेगा, अपने को सच्चा ठहराने के लिए। आगे क्या कह रहे कि दारा सुत संपत्ति परिवार और डारे काम क्रोध की धारा। का ये मनमुखी क्या करेंगे कि मतलब पत्नी, दारा माने पत्नी, सुत माने बेटा, संपत्ति और परिवार में खुद जकड़े रहेंगे और तुमको भी जकड़ के रखेंगे। और ये काम क्रोध लोभ मोह की धारा तुमको फंसा देंगे, न निकलेंगे न निकलने देंगे। ऐसे काल के जीवों से होशियार रहने के लिए देखो कैसी सीख दे रहे, एक एक वचन एकदम स्पष्ट कहते हैं। और इनका काम मनमुखियों का क्या है कि इंद्रिय भोग बास भरमा में और भक्ति विवेक नाश करवावे। और ये क्या करेंगे? इंद्रिय भोग वासनाओं में तुमको उसी तरफ ले जाएंगे और घुमाएंगे और कहते भक्ति विवेक और ज्ञान का समस्त नाश करा देंगे। जो गुरु वचनों से गुरु की भक्ति विश्वास करके नाम की कमाई करके तुम्हारी बुद्धि में विवेक ज्ञान कुछ भक्ति का रस आया
उसको नाश करा देंगे। आगे ये क्या करेंगे कि सतगुरु प्रीतम मिले न जब तक और कभी न छूटे मन के कौतुक कहा वो सतगुरु प्रीतम, तो जो पिया सच्चा प्रीतम है, हम सब जीवात्माओं का मालिक, कहते कि उससे भी आपको दूर भगाएगा और कभी न छूटे मन के कौतुक। उनके मन का ये कौतुक, ये कोलाहल, निंदा आलोचना बुराई, ये कभी छूटेगा नहीं और तुमको भी उसी में फंसा करके तुम्हारा भी नहीं छुटकारा दिलाएगा। आगे ये क्या कहेंगे, क्या क्या करेंगे कि ताते सतगुरु खोजो निज को और जिन सतगुरु कोई करे न मन को। कहते तुम्हारे मन को बस में और कोई नहीं कर सकता, केवल सतगुरु ही करेगा। नहीं तो मनमुखी बने रहोगे, जब तक सतगुरु हमारे हाथ पे मन को अपनी तरफ मोड़ेंगे नहीं, अपने वचनों में जोड़ेंगे नहीं, तब तक हमारा ये काम कोई कर ही नहीं सकता। आगे समझा के क्या कह रहे, एक एक चीज को कैसे कह रहे हैं, देखो कि मेरा भाग्य उदय हुआ भारी और सतगुरु की मैं भई अति प्यारी। कहा जब मेरा भाग्य उदय हुआ, सतगुरु के शरण में पहुंचे, तब मेरा भाग्य उदय हुआ, क्योंकि उन्होंने शरण में ले लिया। अब हम बुराई से निश्चित दूर हो जाएंगे, मन का कौतुक खत्म हो जाएगा, मन की चाह इच्छा भोग और वासना ये धीरे धीरे वो सब खत्म कर देंगे। कहा सूरत जीवात्मा कह रही अब मेरा भाग उदय हुआ। देखो कैसे, किस तरह से कि जगत जीव कहा जाने महिमा और वेद कहते वो नहीं जाने शरण। कहते कि ये वेद और पुराण भी संतों की महिमा को नहीं जानता, वो भी नहीं जानते और वो भी तुमको संतों की शरण में मजबूती नहीं दिला सकते। ये सब बाधक ही तो है, जिनको हम अज्ञानता भूल भ्रम में साधक मान रहे थे, सहयोगी मान रहे थे। 4 वेद 6 7 18 पुराण कहते ये भी तो बाधक है, ये भी इसी संसार की रहनी गहनी में फंसा रखे। राज मिले, पाठ मिले, धन मिले, दौलत मिले, औरत मिले, बच्चे मिले, पति मिले, बस यही तक इनकी सीमा है। तभी तो क्या कह रहे कि ज्ञानी जोगी सब थकी हारे। का ज्ञानी जोगी सब हार गए, बेचारे तमाम तरह का जोग लगाया और उससे भोग ही मिला। जोग से भोग पाए, योग नहीं पाए, क्योंकि वो जोग भोग के लिए सीखा था। अगर कोई नाम योगी और शब्द भेदी और नाम भेदी को सदगुरु मिल जाता और नाम के योग से योग माने जोड़ देता हमारी आपकी जीवात्मा को, तो जीवात्मा अपने घर पहुंच जाती। कहा ये सब विचारे ज्ञानी जोगी सब थकी हारे और सदगुरु महिमा का उन्हें जाने, सदगुरु की महिमा को भी नहीं जानता। इनको भी ये मतलब यानी शारीरिक साधना कितनी कठिन, योग कर डालो, अष्टांग योग, ये सब सांख्य योग, मीमांसा योग और दृढ़ योग, ये जितने भी योग हैं ये शरीर इंद्रियों से सीमित है। जीवात्मा का काम इनके द्वारा भी नहीं हो सकता। कैसा भेद खोल रहे कि ताते सतगुरु शरण पुकारो अवारती उनकी निस दिन गावो। इसलिए सतगुरु की शरण में पहुंचो और अपनी गुहार और पुकार यानी आरती और पूजा और वंदना प्रार्थना सब उनके शरण में जाकर उनके कदमों में करो, अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए। आगे क्या कह रहे कि आरती करूं प्रेम से जब ही और सुत परिवार तरे मेरा तब ही। जब प्रेम प्यार मोहब्बत श्रद्धा सेवा भाव से जब आरती करोगे, आरत शब्द दीन शब्द, दीन पुकार को आरत कहते, वही आरती। तो कहते कुल परिवार ये सबका कल्याण हो जाएगा। कितना बड़ा लाभ है सदगुरु की आरती का।
उनके सामने, उनके कदमों में, चरणों में जा करके और प्रार्थना, वंदना, अर्चना आत्मा के लिए, ये आत्मा के लिए। आत्मा से विरह, विरह आत्मा से और कैसे। आंसू तो बहुत निकाले हमने आपने इन आंखों से, लेकिन विरह का आंसू नहीं निकला। अगर विरह का आंसू निकल जाता तो सब काम ही हो जाता। कि आरत विधि अब करूं सिंगारा, और सतगुरु मेरे हुए सहाय हो गए। हमें आप हमारे बन गए और हमारे हमदर्दी बन गए और हमको शरण में ले लिया और अपना लिया और नामदान दे दिया। कब? जब हम विधि विधान से आरती करेंगे। किसके लिए? आत्मा के दुख दर्द को दूर करने की, मन की मनोती, मन की मुराद, ख्वाहिश, तमन्ना, उमंगे तरंगे पूरा करने के लिए नहीं आरती करते। आगे क्या रहे कि सत्य गुर पूरे परम दयाल, और कर आरती मन हुआ निहाल। का जब सतगुरु पूरे हमारे पर दयावान, कृपावान, मेहरबान हो गए, और तब कहते हैं तब हमारी आरती करना सार्थक। ये हमारे आरस शब्द, दीन पुकार और दीन शब्द कहा कि मेरा निहाल कर दिया, यानी मेरा उद्धार कर दिया। देखो किस तरह से ये मनमुखी गुरुमुखी की ये पहचान। अब आपको निर्णय लेना चाहिए कि मनमुखी के पास जाओगे तो हमारा नुकसान के सिवा कोई लाभ नहीं, किसी तरह का लाभ नहीं दे सकता मनमुखी। और गुरुमुखी लाभ दे देगा, क्योंकि जिसने गुरु की तरफ अपना मुख कर रखा है, गुरु के वचनों को सुनने के लिए और वचनों को अपने जीवन में उतारने के लिए और एक एक वचन को जीवन का आधार बनाकर चलने के लिए, वो सफलता को प्राप्त करता है गुरुमुखी। और मनमुखी असफलता में रहता है। ये सब जानकारी देखो किस तरह से महापुरुषों ने हम सब गुरुमुखी लोगों के लिए रखा। अब ये पहचान करो कि अभी हम गुरुमुखी है कि मनमुखी। हमारा यानी रुख अभी मन की तरफ है कि गुरु की तरफ हो गया। कितना मन की, कितना गुरु की तरफ। जब परसेंटेज निकालोगे तब तुम लाभ भी समझ जाओगे कि हमारा परसेंटेज कम है, इसीलिए हमको लाभ कम मिला। गुरु की तरफ हमारा रुझाव और झुकाव तो बिल्कुल अभी नहीं हो पाया। कभी कभी 2-4 मिनट के लिए भले, और बाकी हम मन की तरफ ही चलते रहते, उसी की सलाह मानते रहते, उसी की मुराद, इच्छाओं को पूरा करते रहते, तो हम भी मनमुखी गुरुमुखी कहाँ हो। अरे गुरुमुखी हो जाओगे उसी दिन काम शुरू हो जाएगा। तो हमें आपको मनमुखी बनना। जब इन्हीं यानी गुरुमुखी, जब इन मनमुखियों के वचन सुनते रहोगे, इनकी निंदा, इनकी बुराई, इनकी त्रुटियां, कमियां, तो फिर ये तो गंदगी है, और गंदगी में कोई चीज स्वीकार नहीं होती, कोई पूजा नहीं स्वीकार। गंदगी में कोई पूजा स्वीकार नहीं होती। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग खड़े हो जाओ। देखो कितनी देर होती खड़े होने में। खड़े होने का मतलब अभी गुरु के वचनों को पकड़ के हम खड़े नहीं हो पाए, वचनों को समझ ही नहीं पाए। जब समझोगे नहीं तो खड़े कैसे हो, और खड़े नहीं होगे तो चलोगे कैसे, और चलोगे नहीं जब तक तो पहुंचोगे कैसे। खड़े होने का मतलब पहले समझो, और बैठो तब साधना की, वो भी गुरु आदेश। हमारा हर काम गुरु आदेश में होना चाहिए, और मन के आदेश, मन के मुताबिक, तो फिर कुछ नहीं होगा। पूरा जीवन निकल जाएगा, कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए अच्छाई सच्चाई को पकड़ो। ये स्वभाव, साधक का सच्चा स्वभाव क्या है? साधक ऐसा चाहिए जैसा शुभ स्वभाव और सार सार को गैले और थोथा दे उड़ाए।
सूप जैसा स्वभाव कि गंदगी को हटाए, छोड़ता जाए और अच्छाई को, सच्चाई को पकड़ता जाए, तभी तो आप साधक बन पाओगे। नहीं तो ये सब बाधक का काम। ये साधना में सब बाधा डालेंगे, निंदा आलोचना बुराई जब करते रहोगे और भाव बन जाएगा, जब कभी बैठोगे तो मन तुम्हारा उसी तरफ जाएगा। क्यों? ये मन जो दिन भर करता, साधना के वक्त उसी वही फिगर तुमको दिखाता। इसलिए अपना दिनचर्या सदगुरु के वचनों से प्रारंभ करो, ताकि साधना के वक्त हमारा मन सदगुरु की ही तरफ रहे, हमारा मुख गुरु की तरफ रहे, इधर उधर न जाए। लेकिन जब निंदा आलोचना बुराई में समय बिताओगे तो वो भजन कभी नहीं कर सकता। वो भजन नहीं करता। भजन करने वाला कभी किसी की गंदगी नहीं बटोरता है। उससे मालूम है कि दूसरे की गंदगी बटोरी निकालते रहेंगे तो हम उसके पाप के कर्मों को धो रहे हैं, हम अपना कौन सा बना रहे हैं। तो इसीलिए तो गुरुमुख और मनमुख ये दोनों पहले समझना चाहिए। जब सत्संगों में आओगे अपनी गुरुमुखता अपनी मनमुखता तो समझ में आएगी कि हम अभी मनमुखी हैं कि गुरुमुखी हैं। और जब समझ में आ जाएगा तभी आपका काम शुरू हो जाएगा। जब तक नहीं समझोगे, ऐसे तो कितने लोग बेचारे चलेंगे। अगर लोगों ने समझा होता तो ये 45 करोड़ का प्रमाण है जो गुरु शरण में आए, ये सब मनमुखी, गुरुमुखी तो कोई नहीं निकला। अगर गुरुमुखी होता तो गुरु में रहता, गुरु के वचनों में रहता, गुरु की दया में रहता, गुरु की शरण और चरण में रहता। ये तो सब भाग गए, सब भाग गए, कोई नहीं टिका। पता चल गया अरे ये मनमुखी है तो इनकी बात सुनोगे तो ये मनमुखी तुमको भी बना देंगे और उसी तरफ घसीट के ले जाएगा। लोभ और लालच, मान और सम्मान, ये काल का सामान है। यही तो मनमुक्ता है और इसी मनमुक्ता को हटाना है और गुरुमुक्ता को अपने अंदर धारण करना है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। जोर से बोले, जय गुरुदेव। सब मिल बोले, बोलना होगा, अभी से बोले। दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट हरेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक। प्रेम से बोलो, ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का। ये काम है प्रभु का। अब आपकी समझ में आया, ये काम जय गुरुदेव प्रभु नाम का, और ये काम किसी नाम से नहीं होगा। जो परिवर्तन की बात बताई गई, कलयुग जाएगा, सतयुग आएगा, ये केवल जय गुरुदेव प्रभु नाम ही कर सकता है। ये दूसरे किसी के बस का नहीं है। तो हमें आपको समय के समृद्ध दयालु के द्वारा जगाए नाम को मजबूती के साथ पकड़ कर रखना चाहिए। और हम कोई काम करें तो नाम को आगे रखें तो हमारा काम सफल होगा। तुम नाम को पीछे करते हो, अपने को आगे करते हो, तभी तो तुम असफल हो जाते, तभी आप फेल हो जाते हो। नाम को आगे करो। नाम लेत भव सिंधु सुखाई, जिस नाम के लेने से भवसागर सूख जाए वो कौन सा नाम? करो विचार सुजन मनमाई, सजनो तुम मन में विचार करो, इस कलयुग में वो कौन सा नाम जिसके लेने से सादा भवसागर, भव माने दुख तकलीफ, आफत मुसीबत, बीमारी महामारी, लड़ाई झगड़ा, दैवी को दुर्घटना, अकाल मौत जैसी सारी समस्याओं का समाधान हो जाए, वो नाम कौन सा? उसी नाम पर हमें विचार करना चाहिए। भाव कुभाव अलख रसहु और नाम जपति मंगल दे दसो। भाव कुभाव किसी में भी, जैसे जहर को चाहे पैर छू के खाओ, चाहे गाली दे के खाओ, लेकिन जहर अपना काम करे।
तुम्हारे पैर छूने पर दया नहीं करेगा और गाली देने पर विरोध नहीं मानेगा, वो तो अपना काम करेगा। इस तरह ये नाम किसी स्थिति परिस्थिति में लिया जाए लेकिन वो काम करेगा। अब ये है तुम्हारी श्रद्धा और सेवा और भाव और विश्वास देखा जाता है। बिना विश्वास के नाम भी नहीं काम करता। जैसे कहा भाई झंडे की परिक्रमा कर, तो झंडा थोड़ी काम करेगा, बांस नहीं काम, उसमें लिखा क्या है, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, ये प्रभु का नाम काम करे, काम तो उसके उस नाम के द्वारा होगा। तो मतलब तो अब लोगों ने किया 8 वर्ष मैंने हिंदुस्तान में घूम घूम कर ये प्रभु नाम की महिमा लोगों को बताई और कहा इसकी परीक्षा कर लो कि जय गुरुदेव नाम प्रभु का है कि नहीं और ये मालिक मौजूद है कि नहीं, क्योंकि मुर्दा तो काम नहीं करेगा, काम जिंदा करेगा। तो मैंने कहा अगर गुरु महाराज जीवित नहीं तो ये काम कौन कर रहा, झंडे से कौन करा रहा, ये तो प्रमाण पक्का लोगों को दिया गया। और ऐसे नहीं 8 बरस पूरा हो, जहाँ कार्यक्रम झंडा हुआ पहले करते, मैं तो बाद में जाता। अब लोगों ने कहना शुरू किया, अरे वो तांत्रिक बाबा है, तांत्रिक है, वो तंत्र के द्वारा ये सब करवाते हैं। अरे भाई कहा मैं तो कभी जाता भी नहीं झंडे के पास, और झंडा 2 दिन पहले करता है, मैं बाद में वहां पहुंचता हूँ। ये सब ब्राह्मण प्रचार क्यों करते हो? तुम नाम की महिमा को समझते नहीं, तुम मेरा नहीं, तुम गुरु के जगह नाम का विरोध करते हो। तुम महिमा नहीं जानते, तुम गुरु का विरोध करते हो। क्यों? मैं कोई अपने बच्चों को सुनाता नहीं, अपने मान सम्मान के लिए कुछ कहता नहीं हूँ, अपना लोभ लालच आगे रखता नहीं हूँ, तो फिर ये तुम मेरा विरोध क्या? तुम तो गुरु का सीधा विरोध कर रहे हो, गुरु के वचनों का विरोध करते हो, गुरु की सच्चाई जो उन्होंने वादे किए तुम उसका विरोध करते हो, और जय गुरु तो जगाए नाम का विरोध करते हो। तुम्हारे जैसा विरोधी कौन है? तो ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए। मैं तो पहले से सुना रहा, ये तो बाद में निंदा आलोचना शुरू की इन्होंने। 8 बरस कोई नहीं बोला और 3 बरस कोई मेरा साथ नहीं दिया। जब मैं निकला तो कोई नहीं, सब डरे थे, एकदम घरों में चुप के बैठे थे। अब सब बहादुर हो गए। बहादुरी काहे की? हमारी निंदा आलोचना बुराई की। तो 3 साल तुम कहाँ छिपे रहे? तो तुम्हारे अंदर गुरु भक्ति नहीं थी, गुरु में श्रद्धा सेवा भाव नहीं था, और गुरु को अपना और गुरु का मान सम्मान सब भूल गए थे। अब ये निंदा आलोचना बुराई करके गुरु के मान सम्मान को प्रदर्शित कर रहे हो, ये प्रदर्शन है तुम्हारा। ये भी तो तुम्हें सोचना पड़ेगा। 3 बरस में इससे दौड़ डाला, कभी 4 लोग, कभी 6 लोग, कभी 10 लोग जुड़े हुए भी हट गए, थोड़ा बहुत लाभ मिला हट गए। जब देखा इनके साथ चलने में कोई लाभ नहीं, लोग इनको गाली देते, इनकी निंदा आलोचना बुराई करते, इनको डराते धमकाते, तुम्हारे गोली मार दी जाएगी, बम डाल दिया जाएगा, तुमको जेल में उठा के बंद कर दिया जाएगा। तो हमने कहा भाई कोई धारा लगाई जाएगी, अरे कोई गुनाह पाप तो हमारा देखोगे तब तो कि तुम्हारे कहने से सब हो जाए। मैं बराबर अपने गुरु में पक्का विश्वास रखने वाला, अपने मालिक में बिल्कुल पूरा विश्वास रखने वाला, मैंने किसी की बात नहीं लगा रहा। धीरे धीरे सबकी बातें सुनते और देखते, सब अपने काम में लगा रहा। मेरे से लोग कह रहे थे आपकी बड़ी निंदा हो रही। हमने कहा हमारे पास फुर्सत नहीं है, हमको अपने काम से फुर्सत नहीं, हम वो कैसे सुने उनका? जो उनकी समझ में आ रहा वो कह रहे हैं, और उनकी समझ इतनी ही है तो वो उतना कर रहे हैं। अरे भाई जितनी समझ उतना तो करेंगे, या जिनके पास जो होगा वही देंगे, और दूसरा समझ तो दे नहीं सकते।